दिल्ली के पुराने राजेंद्र नगर इन दिनों काफी चर्चा में है। दिल्ली में यूपीएससी की तैयारी करने वाले कोचिंग सेंटर राव आईएएस स्टडी सेंटर में हुए हादसे के बाद से ऐसे एक्शन भी जारी हैं जिनमें फेमस आईएएस मेंटोर विकास दिव्यकृति का दृष्टि आईएएस कोचिंग सेंटर भी शामिल है। उनके कोचिंग सेंटर पर भी ताला लटका दिया गया। विकास दिव्यकृति हर मुद्दे पर खुलकर अपनी राय रखते हैं, लेकिन इस हादसे पर उनकी तरफ से किसी भी तरह का रिएक्शन नहीं सामने आया। ऐसे में लोग सवाल ये भी पूछ रहे हैं कि आखिर विकास दिव्यकृति सर हैं कहां। यूपीएससी की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट्स इस नाम से वाकिफ हैं और अगर तैयारी नहीं भी कर रहे हैं तब भी विकास दिव्यकृति का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब छाया रहता है। अब कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद से और विवाद की वजह से लोग विकास दिव्यकृति को सर्च कर रहे हैं कि आखिर ये विकास दिव्यकृति है कौन। सवाल उठ रहा है कि विकास दिव्यकृति पर इतना फोकस क्यों गया, कैसे गया। तो आपको यह भी बता दें कि विकास दिव्यकृति फेमस आईएएस ट्यूटर हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, राइटर, मोटिवेशनल स्पीकर और करियर काउंसलर के तौर पर भी जाने जाते हैं। साल 1973 में पैदा हुए विकास दिव्यकृति हरियाणा के रहने वाले हैं। सरस्वती शिक्षा मंदिर के स्टूडेंट रहे, जिसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के आकर वहां से आए और फिर हुसैन कॉलेज से बीए और एमए की पढ़ाई पूरी की। इतना ही नहीं, एमफिल, एलएलबी और पीएचडी भी कर चुके हैं। अब कैसे वो इतने फेमस हो गए ये भी समझ लीजिए। मेंटर बनने से विकास दिव्यकृति ने भी यूपीएससी का एग्जाम दिया था। साल 1996 में उन्होंने यूपीएससी का एग्जाम दिया और सफल भी हुए। एक आईएएस ऑफिसर के तौर पर उन्होंने होम मिनिस्ट्री ज्वाइन की, जिसके बाद 1999 में होम मिनिस्ट्री में राजभाषा डिपार्टमेंट में सेक्शन ऑफिसर का पद मिला। लेकिन वजह 6 महीने किसी वजह से उन्होंने नौकरी छोड़ दी, जिसके बाद उन्होंने शुरू की दृष्टि आईएएस कोचिंग और यूपीएससी एक्सपीरियंस को पढ़ाना शुरू किया। शुरुआत में बच्चे कम रहे और आमदनी भी कम रही, लेकिन पढ़ाने के स्टाइल की वजह से विकास दिव्यकृति बच्चों के बीच में फेमस हो गए। धीरे धीरे ये कोचिंग सिर्फ दिल्ली नहीं देश भर में फेमस हो गई। यहाँ पर देश भर के स्टूडेंट भी दिल्ली आते हैं। दृष्टि कोचिंग आईएएस के डायरेक्टर डॉक्टर विकास दिव्यकृति आज के जमाने के हिसाब से चलना भी जानते हैं। उनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें 37 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर है, पर्सनल यूट्यूब चैनल। इसमें वो बच्चों को टिप्स देते हैं। विकास दिव्यकृति सिर्फ कोचिंग के लिए फेमस नहीं है, बल्कि आज के वक्त में जहां हर कोई अंग्रेजी पर फोकस कर रहा है, वहीं वे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट पर खास ध्यान देते हैं। इसलिए उन्हें हिंदी मीडियम वाले यूपीएससी एस्पिरेंट्स का मसीहा भी कहा जाता है। उन्होंने हाल ही में आई 12वीं फेल मूवी में कैमियो भी किया है। अपने कुल और सौम्य स्टाइल से फेमस हुए विकास दिव्यकृति का सामना कई बार विवादों से हो चुका है। कभी उनके अंदाज पर कमेंट हुए तो हाल ही में हादसे के बाद आईएएस अफसर ने कोचिंग संस्थानों की बात करते हुए कुछ आरोप भी लगाए। कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ये बात विकास दिव्यकृति के बारे में भी बोली थी, क्योंकि हिंदी भाषी छात्रों के लिए विकास दिव्यकृति का नाम ही सबसे पहले आता है। इतना ही नहीं, साल 2023 में नेहा सिंह राठौर के पति से इस्तीफा मांगे जाने के बाद भी खूब विवाद हुआ था। दावा था कि उन्हें यूपी सरकार के दबाव की वजह से निकाल दिया गया। हालांकि नेहा राठौर के पति कुछ वक्त बाद इस इस्तीफे की वजह से दृष्टि आईएएस या विकास दिव्यकृति की छवि को धूमिल न करने का अनुरोध भी किया। लेकिन अब एक बार फिर से चर्चा में है विकास दिव्यकृति और लोग ये पूछ रहे हैं सवाल सोशल मीडिया पर कि इतनी बड़ी हादसा राजेंद्र नगर में हो गई, जहां 3 स्टूडेंट्स की डूबकर मौत हुई, कैंपस के अंदर बेसमेंट में पानी घुस गया राव आईएएस सेंटर में, बाकी जितने भी फेमस टीचर हैं वो गायब कहां हैं? इस पर कोई अपना बयान क्यों नहीं दे रहे हैं? आपकी जानकारी के लिए ये भी बता दें कि 13 यूपीएससी कोचिंग सेंटर जो राजेंद्र नगर में है, उन बेसमेंट में चल रहे थे, उन पर ताला लटका दिया गया है। सरकार की तरफ से, एमसीडी की तरफ से नोटिस न मिलने की वजह से, मतलब एनओसी क्लियर नहीं था, इस वजह से ताला लटकाया गया है। फिलहाल अनिश्चितकालीन ताला है, कब खुलेगा, कब ये घमासान थमेगी और इस मौत का जिम्मेदार कौन है, कौन जिम्मेदारी लेगा, ये सबसे बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। छात्र भी प्रोटेस्ट पर हैं, हंगामा हो रहा है, सरकार राजनीति कर रही है, शिक्षक चुप्पी साधे हैं। देखना यह होगा कि आने वाले वक्त में क्या ये एक बड़ा मसला बनता है या फिर अन्य मसले के जैसा इसे भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है।
ये भी सबसे खास बात है कि दिल्ली के ज्यादातर इलाकों में देखेंगे तो बेसमेंट में कुछ ना कुछ बिजनेस चलती है। तो ये कार्रवाई पहले नहीं हुई और अब अगर हो रही है तो सिर्फ कुछ इलाकों में। तो ये कब तक मामले पर पूरी तरह से कार्रवाई की जाएगी? फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।